तो हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे किस बारे में मैं बताने वाली हूँ, क्या टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारी सारी गर्ल्स और हमारी लेडीज़ वुमेंस के लिए है, हमारी टीनेजर्स के लिए, जिनको बहुत क्योरी रहती है कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट एरिया के जो हेयर है, हमें किस तरह रिमूव करना चाहिए और क्या प्रोडक्ट हमारे लिए सही है। और बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करिए, वो सही है कि नहीं। तो उस टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो लाई हूँ, तो आपको जल्दी से बताती हूँ, देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको जितने भी तरीके बता रही हूँ हमारे हेयर रिमूव करने के प्राइवेट एरिया के, वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने कोई कुछ पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको पढ़ के सब बता दे रही हूँ, नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी टीनेज के एज से जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने गलतियाँ करी है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो हम सबसे पहले हमारे पहले जो तरीका है हमारे प्राइवेट एरिया के पार्ट हेयर को रिमूव करने का, वो मैं बताती हूँ। वो है हमारा हेयर रिमूवर क्रीम। बहुत सारी कंपनीज बनाती है और टीवी में ऐड भी आती है, तो हम बिल्कुल देर नहीं करते हैं और जल्दी से क्रीम ले आते हैं। कई टीनेजर्स ने भी ऐसा करा होगा जिन्हें कोई बताने वाला नहीं होगा, और बहुत सी लेडीज़ हैं जिन्हें ये तरीका बहुत अच्छा लगता होगा कि जल्दी से क्रीम लगाया और हेयर्स निकल गए। तो बट गर्ल्स, मेरे व्यूअर्स, आप ये बिल्कुल भी क्रीम नहीं यूज़ करें, बहुत हार्श होती है। और मैंने भी ये गलती करी जब मैं टीनेज की एज थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हाँ ये यूज़ कर लो, तो मैंने ये यूज़ करी थी। बहुत टाइम तक करी, हाँ, कुछ 15-20 मिनट में हमारे सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, जो उसके बाद तकलीफ़ होती है, उसके बारे में क्या कहना। जो हमारी जो क्रीम है वो हमारे जो हेयर्स हैं उसको बर्न कर देती है, तो बर्न करके वो सारे हेयर निकल जाते हैं। तो गाइस, आप खुद ही सोच सकते हैं, यदि वो क्रीम हमारे हेयर्स को बर्न करके निकाल रही है, तो वो हमारी स्किन का क्या हाल करती होगी गाइस। जो हेयर रिमूवर क्रीम होती है, बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेयर्स को, जो उनकी रूट्स हैं, उनको पूरी तरह से डिज़ोल्व कर देती है, बर्न कर देती है। तो वो वहाँ से सारे रिमूव हो जाते हैं। तो कई लेडीज़ गर्ल्स होंगी जिन्होंने यूज़ करा होगा, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है कि यूज़ करने के बाद हमें कई देर तक बहुत इरिटेशन, कुछ ऐसा लगता है बर्न जैसा। तो गाइज़, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हम यूज़ तो कर लेते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद हमें बम्प्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। और जिन्होंने नहीं यूज़ करा है तो मैं उनको बता दूँ, बहुत हार्श केमिकल हैं, आप बिल्कुल नहीं यूज़ करें। और जो उसकी स्मेल होती है वो तो इतनी बेकार होती है, उसकी स्मेल बिल्कुल, आप जो एक केमिकल होता है उसकी स्मेल होती है। तो बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती है कि इसमें बिल्कुल आयुर्वेदिक है, इसमें ये प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे हेयर को बर्न करके निकालते हैं। बट गाइस, आपको बिल्कुल भी ये नहीं यूज़ करना है। मैं इसके लिए आपको सबसे बड़ा नो दे रही हूँ। जब भी मैंने इसे यूज़ करा था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ, मुझे किसी ने नॉलेज नहीं थी। मेरी पूरी स्किन रेड हो गई थी, धीरे धीरे स्किन का जो कलर है वो भी डार्क साइड में जाने लगा था। सो जब मुझे पता पड़ा तो मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था। बट इसकी जो डार्कनेस है स्किन में रह जाती है। तो गाइज़, प्लीज़ आप इसे यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। हमारी टीनेजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना गाइज़, आपको कोई भी सलाह दे। बट आप पीछे भी आप सारे प्रोडक्ट मेंशन रहते हैं, कई कंपनियां प्रोडक्ट मेंशन करती है और कई नहीं करती है। तो गाइस, ये पूरा केमिकल से बना होता है, इसकी स्मेल पूरी केमिकल से होती है। तो आपकी जो स्किन होती है ना, वो आपको खुद ही बता देती है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है। तो जब भी आप इस क्रीम को लगाते हैं ना, तो आपको बर्निंग होती है, उसके बाद आपको बम्प्स आ जाते हैं। तो आपकी स्किन आपको बता रही है कि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आप अपनी स्किन को भी डार्क करना नहीं चाहेंगे, तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिए। सो आपको मैं आप सेकेंड प्रोडक्ट बताती हूँ कि सेकेंड तरीका क्या है हमारे प्राइवेट एरिया के हेयर्स को रिमूव करने का।
तो हमारा सेकंड जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा रेज़र। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज़ें जो हैं वो रेज़र यूज़ करती होंगी, तो उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, रेज़र यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो गाइस, रेज़र से क्या होता है कि जो आपके जो ऊपर के हेयर है, स्किन के ऊपर के हेयर कट हो जाते हैं, दैट्स इट। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंपली ऊपर के हेयर कट हो जाते हैं, और ये कोई कॉस्मेटिक भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, तो इजीली आपके हेयर रिमूव हो जाते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको हेयर निकालने का तरीका आना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में निकालना है। यदि आपकी डायरेक्शन गलत हो जाती है तो आपको कट लग सकते हैं, कट लगने के बाद आपको बम्स आ जाते हैं। और दूसरी बात है, और हाँ, आप यदि रेज़र, एक ही रेज़र कम से कम 10-15 बार 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 यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारी इरिटेशन हो सकती है, कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और तो आपको अपना जो रेज़र है कम से कम 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद चेंज करना है। तो आप सब बहुत सोच रहे होंगे कि इतने एक्सपेंसिव होते हैं रेज़र्स। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने यूज़ करा है वो रेज़र से ये तो ये कम 20-25 या 30 रुपीज़ में आता है। आप इसको 1 से 2 बार यूज़ करने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ करने के बाद आप इसे फेंक सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा होता है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको इसकी लिंक है नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से भी बाय कर सकते हैं। तो गाइस, इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, वो इस तरह से रिमूव हो जाती है, और आपको इसी तरह से जब हमारे हेयर्स से नीचे जा रहे हैं ऐसे करके रिमूव करना है, दैट्स इट। और गाइस, रेज़र में ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ, हमारे हेयर्स थोड़े जल्दी आ जाते हैं। कम से कम 3 से 4 दिन बाद आपको थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आनी दिख जाएगी। थोड़े से दूसरी प्रॉब्लम ये है कि थोड़े से हेयर चुभने वाले आते हैं, थोड़ी सी चुभन होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है हमारी सीज़र। तो गाइस, सीज़र के बारे में डॉक्टर भी कहते हैं आप सीज़र यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली यूज़ हो जाती है। पर्सनली मैंने भी सीज़र यूज़ करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो सीज़र ही बेस्ट तरीका होता है। आप है ना, सीजर से इजीली आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं, बट आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी सीजर की शार्पनेस है, जो धार है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ज़्यादा शार्पनेस वाली सीजर आप यूज़ करेंगे तो आपको कट लग सकते हैं, उसके अलावा आपको सीजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली सीजर यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको अपना फोर्थ ऑप्शन बताती हूँ। फोर्थ ऑप्शन है हमारी वैक्सिंग। तो आप में से कहीं सोच रही होंगी, वैक्सिंग हमारे प्राइवेट एरिया पे? हाँ गाइस, प्राइवेट एरिया पे भी वैक्सिंग होती है, जिस तरह से हमारे हाथों पे पैरों पे वैक्सिंग होती है, उसी तरह प्राइवेट एरिया पे भी वैक्सिंग होती है। वैक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप इधर उधर किसी के पास भी जाके वैक्सिंग ना करवाएं, या खुद से करने की कभी कोशिश ना करें। जो इसके एक्सपर्ट होती हैं उनसे ही करवाएं। वो आपको, जो इसकी वैक्स होती है वो भी अलग होती है, उससे ही करेंगी। उनके हाथ में ग्लव्स रहेंगे, और उनको सारी टेक्निक्स पता है कि किस तरह से प्राइवेट एरिया की वैक्सिंग करनी है। तो उन्हीं से जाके करवाएं, ऐसे कहीं भी जाके आप वैक्सिंग करवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वैक्सिंग करवाने के बाद जो हमारी ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाती है। और यदि आपको स्किन डार्क हो गई है तो वैक्सिंग के बाद आपकी स्किन भी धीरे धीरे लाइट होने लग जाती है। और जो आपकी इन ग्रोथ होती है, कई लोगों को इन ग्रोथ भी होती है, उसकी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। लेडी से ये सोच रही होगी वैक्सिंग करवाने में तो बहुत शर्म आती होगी, किसी और से हम वैक्सिंग कैसे करवाएं प्राइवेट एरिया की। तो बट जो जो हमारी ये जो वैक्सिंग करने वाली प्राइवेट एरिया की वो बहुत एक्सपर्ट होती है, तो उससे आपको वो बहुत इजी कंफर्ट करवा देती है, आपको बातों बातों में वैक्सिंग कर देती है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको पेन हो सकता है, यदि आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप प्लीज़ वैक्सिंग की तरफ जाइए, बहुत अच्छा तरीका है। बहुत इजीली हेयर रिमूव हो जाएंगे, और लॉन्ग पीरियड तक आपको हेयर नहीं आएंगे, और आएंगे तो बहुत सॉफ्ट आएंगे। तो ये सारे 4 तरीके थे जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक हमारा जो सीज़र है वो, और हमारी वैक्सिंग, ये दोनों बेस्ट तरीके हैं। रेज़र भी एक अच्छा है,
बाकी जो हमारी वैक्सिंग और सीज़र कैंची है वो बहुत अच्छे तरीके हैं। बाकी हमारी हेयर रिमूवर क्रीम है उसके लिए मैं बिग नो बोलूँगी, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। गर्ल्स आपको टीनेजर्स बहुत ही वीडियो देख रही होंगी, तो आपको हेयर रिमूवर किसी भी कहने से या टीवी में देख के नहीं यूज़ करना है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ गाइज़ इसे शेयर ज़रूर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना गाइज़। थैंक यू सो मच।